नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्याण रेलवे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल उन सभी के लिए है जो रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी अपने प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एलएचबी के बारे में। क्या बात करने वाले? एलएचबी के बारे में। बेसिक क्वेश्चंस है जो रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। छोटा छोटा पार्ट में हम देखेंगे। पार्ट 1 देखने वाले हैं आज हम लोग। पार्ट 1 देखेंगे, फिर पार्ट 2 लाएंगे, फिर पार्ट 3 लाएंगे। छोटे छोटे टॉपिक कर कर लाएंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं जनरल क्वेश्चंस एलएचबी के बारे में। जनरल क्वेश्चन जिसे बेसिक क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं एलएचबी से जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएचबी? एलएचबी का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है लोअर हैवी बोगी, बी में है लिंक हॉफमैन बूस। द राइट आंसर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो राइट आंसर है उसे डार्क से कोडिंग किया हुआ है, थोड़ा डार्क किया हुआ है, बोल्ड कर दिया गया है जो राइट आंसर है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएचबी? तो लिंक हॉफमैन बूस। थोड़ा डिटेल से जानते हैं एलएचबी के बारे में, थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। एलएचबी के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। एलएचबी कोच से पहले इंडियन रेलवे में एक आईसीएफ कोच चलता था। आपको याद होगा, आप सफ़र भी किए होंगे या काम भी किए होंगे आईसीएफ कोच में। अगर आप टेक्नीशियन होंगे तो उसमें काम करने का भी मौका मिला होगा आप लोग को। तो एलएचबी कोच से पहले इंडियन रेलवे में आईसीएफ कोच चलता था। आईसीएफ का पूरा नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ का पूरा नाम। और एलएचबी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? लिंक हॉफमैन बूस। आईसीएफ कोच इंडियन रेलवे में 1955 से यूज हो रहा है। आईसीएफ कोच कब से यूज हो रहा है? 1955 से यूज हो रहा है इंडियन रेलवे में। अगर एलएचबी कोच की बात की जाए तो एलएचबी कोच 2000 ईस्वी से इंडियन रेलवे में यूज किया जा रहा है। 2000 ईस्वी से यूज हो रहा है, यानी अभी हम 2025 में वीडियो बना रहे हैं। 25 साल सर्विस दे चुका है एलएचबी कोच। एलएचबी कोच आईसीएफ कोच में बहुत सारे अंतर हैं। अंतर क्या है एलएचबी और आईसीएफ में, वो अंतर देखेंगे। आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, आधा घंटा का ये वीडियो रहेगा पार्ट 1। तो देखिए क्या है अंतर, इसे थोड़ा डिलीट कर देते हैं। अंतर देखेंगे, मेन अंतर क्या है एलएचबी और आईसीएफ कोच में। देखिए, इधर हम आईसीएफ लिख दे रहे हैं, इधर एलएचबी लिख दे रहे हैं। पहला अंतर है कि स्टील में हल्के होते हैं। पहला है कि आईसीएफ हल्के स्टील के बने होते हैं, यानी थोड़ा आईसीएफ जो है हल्के स्टील के बने होते हैं, हल्के स्टील का बने होते हैं। ये स्टेनलेस स्टील का बने होता है। इसका जो बॉडी होता है स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ये हल्के स्टील, स्टेनलेस स्टील। ये वजन में भारी होता है आईसीएफ कोच, ये हल्का होता है। और अगर बात की जाए इसमें डीबीएस सिस्टम यूज होता है। डीबीएस यानी ड्यूल बफर, इसको बोलते हैं ड्यूल बफर सिस्टम, डीबीएस। ये होता है, इसमें सीबीसी यूज होता है। सीबीसी सेंटर बफर कपलर। जो सीबीसी यूज होता है एलएचबी कोच में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये होता है डीबीसी ड्यूल बफर सिस्टम यूज होता है। और अगर इसका रफ्तार की बात की जाए आईसीएफ का, तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है आईसीएफ का रफ्तार है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर एलएचबी की बात की जाए तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। और अगर देखा जाए इसमें एयर ब्रेक सिस्टम काम करता है आईसीएफ में एयर ब्रेक सिस्टम काम करता है। तो एलएचबी कोच में डिस्क ब्रेक काम करता है। डिस्क ब्रेक यूज होता है। अगर इसमें सीट की बात की जाए स्लीपर कोच में, तो 72 सीट रहता है आईसीएफ में स्लीपर में 72 सीट रहता है। तो इसमें अगर स्लीपर की बात की जाए सीट के, इसमें सीट 80 रहता है एलएचबी कोच में। तो बहुत सारे अंतर है। अगर आईसीएफ का पीओएच की बात की जाए तो 18th मंथ में पीओएच किया जाता है, 18 मंथ में। एलएचबी 2 ईयर्स यानी 24 मंथ्स में पीओएच
किया जा रहा है। तो बहुत सारा बेसिक अंतर है। अगर कलर की बात की जाए तो एक नीला कलर के होता है आईसीएफ कोच, और एलएचबी जो कोच होता है ये लाल रंग का होता है। इसमें कम सुविधा दिया गया है आईसीएफ कोच में। एलएचबी कोच में सुविधा की बात की जाए तो बहुत सारे सुविधा है आईसीएफ कोच के कंपेरिजन में। एलएचबी कोच में बायो टॉयलेट यूज किया गया है, बेहतर वेंटिलेशन है एलएचबी कोच में। आईसीएफ कोच के कंपेरिजन में इमरजेंसी विंडो अच्छा है, उसके कंपेरिजन में बहुत सारे आधुनिक सुविधा दिया गया है एलएचबी कोच में। ये जर्नी करने में बहुत ही आरामदायक लगता है एलएचबी कोच आईसीएफ कोच के कंपेरिजन में। तो बेसिक जानकारी थी कुछ एलएचबी कोच के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर थोड़ा लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें हमारा वीडियो भी कोई पसंद करने वाला है। जो हम मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत हक में आ रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएचबी कोच? तो लिंक होफमैन बुश हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द लेंथ ओवर बॉडी ऑफ एलएचबी कोचेज? लेंथ ओवर बॉडी ऑफ एलएचबी कोचेज आपसे पूछ रहा है क्या होगा? तो 23,540 मिलीमीटर। रेलवे का जो भी मेजरमेंट होता है जनरली मिलीमीटर में ही होता है, ऑप्शन मिलीमीटर में ही ज़्यादातर रहता है। मगर कभी कभी अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है तो उसमें थोड़ा ट्विस्ट कर देता है क्वेश्चन, आपका मीटर में भी ऑप्शन दे दिया जाता है। तो याद रखिएगा 23,540 मिलीमीटर है। अगर मीटर कहे तो 23.54 मीटर हो जाएगा। एक बेसिक फॉर्मूला आप लोग मैथ बनाते होंगे तो आप लोग को याद होगा, नहीं याद है तो लिख लीजिएगा। मीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए, मीटर को लिख दे रहे हैं, मीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा मिलीमीटर आ जाता है, मिलीमीटर आ जाता है। ये नोट डाउन कर लीजिए। मीटर से अगर हमें मिलीमीटर में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 23.54 मीटर है, तो इसे अगर मिलीमीटर में जाना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो हमारा 23,540 पहुंच जाएगा, 23,540 मिलीमीटर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर मीटर से मिलीमीटर में जाना हो तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ ओवर बॉडी ऑफ एलएचबी कोचेज? आपसे पूछा जा रहा है, चौड़ाई पूछा जा रहा है ओवर बॉडी, तो 3240 मिलीमीटर हो जाएगा ऑप्शन। अगर मिलीमीटर में, अगर मीटर में कहे तो 3.240 मीटर हो जाएगा। याद रखिएगा अभी हम बताएं कि मीटर से अगर मिलीमीटर में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर से हमको मिलीमीटर में जाना है तो मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमीटर में बदल जाता है। याद रखिएगा बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर बोला जा रहा है, हाइट ऑफ कंपार्टमेंट फ्लोर फ्रॉम रेल लेवल अंडर टेयर कंडीशन ऑफ एलएचबी कोचेज। आपसे पूछा जा रहा है हाइट क्या होगा कंपार्टमेंट फ्लोर का फ्रॉम रेल लेवल से। टेयर कंडीशन का मतलब होता है इम्प्टी कंडीशन भी बोल सकते हैं कभी कभी। यहाँ टेयर के जगह इम्प्टी भी यूज किया जाता है, तो सब एक ही है, इम्प्टी यानी खाली। अनलोडेड भी यूज कर दिया जाता है कभी कभी, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर, क्वेश्चन एक ही रहता है। तो 1320 मिलीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ साइड सीबीसी एबव रेल फॉर एम्प्टी व्हीकल? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1105 मिलीमीटर, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट एम्प्टी कंडीशन में है, 1105 इसमें दिया नहीं गया है, एम्प्टी कंडीशन में है। याद रखिएगा मैक्सिमम जो हाइट है इम्प्टी कंडीशन में है 1105, इम्प्टी कंडीशन में है 1105, इम्प्टी कंडीशन में 1105 मिलीमीटर। अगर मिनिमम हाइट अगर पूछता लोडेड कंडीशन में तो 1030 mm हो जाता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 नंबर में, व्हाट इज द हाइट। देखिए 6 नंबर क्या है, इसे डिलीट कर रहे हैं। 6 नंबर क्या है, व्हाट इज द मिनिमम, थोड़ा स्क्रॉल कर ले रहा हूं ऊपर, व्हाट इज द मिनिमम हाइट
व्हाट इज द मिनिमम हाइट 6 में कह रहा है ऑफ सेंटर लाइन ऑफ सीबीसी एबव रेल लेवल फॉर लोडेड कंडीशन। ये लोडेड कंडीशन में कहे तो 1030 मिलीमीटर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर। 1105 जो हमारा था ये इम्प्टी कंडीशन में, मैक्सिमम हाइट इम्प्टी कंडीशन में पूछे तो 1105, और मिनिमम हाइट पूछे लोडेड कंडीशन में तो 1030 मिलीमीटर। नेक्स्ट देखिए, अगर मिनिमम हाइट आफ्टर पीओएच पूछे, इस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। मिनिमम हाइट आफ्टर पीओएच कंडीशन, आफ्टर पीओएच का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है पीओएच, कितने बार बता चुके हैं, बहुत ही वीवीआई है। पीओएच होता है एक, आईओएच होता है, दोनों का कमेंट करके बताइए कि पीओएच और आईओएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मिनिमम हाइट आफ्टर पीओएच एक पूछा जाता है क्वेश्चन, तो 1090 मिलीमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये बेसिक है, ये क्वेश्चन जो डिस्कशन हो रहा है एलएचबी के बारे में बेसिक क्वेश्चंस है, जिसे जनरल क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो इसका एक अलग से बताए हैं कि मिनिमम हाइट आफ्टर पीओएच पूछे तो 1090 मिलीमीटर हो जाएगा, और पीओएच और आईओएच का आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका पूरा नाम क्या होता है। नेक्स्ट देखिए 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज द हायर स्पीड पोटेंशियल ऑफ एलएचबी कोचेज, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द हायर स्पीड पोटेंशियल ऑफ एलएचबी कोचेज। तो इसका एलएचबी कोचेज का हायर स्पीड क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, अपग्रेडेबल 200 किलोमीटर प्रति घंटा। जब स्टार्टिंग में एलएचबी कोच 2000 ईस्वी में जब आया था, जब इंडियन रेलवे जब यूज कर रहा था 2000 ईस्वी से, तो उसका मैक्सिमम स्पीड जो ऑपरेशनल था जब चला था तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा था। उस स्पीड को अपग्रेड करके 200 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर बोला जा रहा है व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ एलएचबी व्हील। एलएचबी व्हील का व्हील गेज आपसे पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, तो व्हील गेज 1600 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि 1600 से आप एक ऊपर जा सकते हैं, यानी 1601 हो जाएगा भी चलेगा, और 1599 भी चलेगा। इसका मतलब ये हुआ 1601 मिलीमीटर और 1599 मिलीमीटर ये चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। +1 का मतलब एक ऊपर जा सकते हैं, -1 का मतलब एक नीचे आएंगे, तो ये वैल्यू चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो पैरामीटर में दिया हुआ है एलएचबी व्हील का व्हील गेज, तो 1600 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ एलएचबी कोचेज, एलएचबी व्हील, तो 915 मिलीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, 915 मिलीमीटर। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कितने बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एक क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए थोड़ा इसे हटाते हैं, 9 नंबर से देखते हैं, 9 नंबर को थोड़ा विशेष में देखेंगे। 9 नंबर देखिए व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर आपसे पूछा जा रहा था एलएचबी व्हील का। कभी कभी आईसीएफ व्हील का भी पूछा जाता है, तो एलएचबी व्हील का 915 मिलीमीटर। आईसीएफ व्हील का क्या हो जाएगा, आईसीएफ व्हील का आपसे पूछा जाए कि न्यू व्हील डायमीटर क्या होगा, आप लोग को मन में क्या चल रहा है पता नहीं, मगर न्यू व्हील डायमीटर आईसीएफ का उसका भी 915 होता है। ये नोट डाउन कर लीजिए, जब भी हमारा वीडियो आप लोग देखते हैं तो पेन और पेज लेकर बैठा कीजिए, उससे क्या होगा, कुछ नहीं, बहुत सारे हम एक्स्ट्रा बताते हैं जो क्वेश्चन के अलावा उससे रिलेटेड है। तो आप लोग पेन और पेज लेकर बैठिए, आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि आईसीएफ व्हील का भी पूछे तो 915 मिलीमीटर हो जाएगा न्यू व्हील डायमीटर। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडेमिंग लिमिट ऑफ एलएचबी व्हील डायमीटर। तो कंडम का पूछ रहा है एलएचबी व्हील का, तो कंडम हो जाएगा हमारा 855 मिलीमीटर, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। एलएचबी व्हील का पूछ रहा है, जब 855 तक पहुंच जाएगा उसके बाद उसे व्हील को कंडम कर दिया जाएगा, रेलवे में यूज नहीं किया जाएगा। क्या होता है, चलते चलते पहिया घिस जाता है, घिसने के कारण उसका डायमीटर कम हो जाता है, तो इसलिए 855 जब हो जाएगा तो उसको कंडम माना जाएगा, रेलवे यूज नहीं करती है उस कंडीशन में। अगर आईसीएफ का कंडम की बात की जाए तो 825 होगा, लिख लीजिएगा। ये था एलएचबी का, और आईसीएफ का आपसे पूछे, नोट डाउन कर लीजिए, आईसीएफ का कंडम का पूछे तो 815 नहीं 825 मिलीमीटर हो जाएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए।
उसके बाद हम लोग 10 नंबर तक हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क ऑन वन व्हील, एक व्हील में कितने ब्रेक डिस्क यूज होते हैं, एलएचबी कोच में आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, मगर 2 नहीं होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ब्रेक डिस्क वन व्हील में कितने होते हैं। मेरे हिसाब से जो रेलवे का जो पैरामीटर दिया हुआ है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रेलवे में, वहाँ पे मेरे हिसाब से 1 होना चाहिए। अगर हमें डाउट है इस क्वेश्चन में, 11 नंबर क्वेश्चन में, आप लोग क्लियर कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वन व्हील में कितने ब्रेक डिस्क होते हैं। मेरे हिसाब से 1 होना चाहिए, मगर यहाँ पे रेलवे जो आंसर दे रहा है वो 2 दे रहा है। 1 कैसे होगा हम आपको बताते हैं, आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा विस्तार से देखेंगे। एक एलएचबी कोच में 2 गो हमारा बोगी होता है, 2 बोगी होता है। देखिए पहला बोगी को हम, ये पहला बोगी है, ये पहला बोगी हो गया। पहला बोगी कैसे हो गया हम विस्तार से बता रहे हैं आपको, थोड़ा ध्यान से रहिए, पेशेंस बनाइए। हम थोड़ा डायग्राम पार ले रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे है एक एक व्हील पर एक ब्रेक डिस्क कैसे है। देखिए इस सेट को एक बोगी बोलते हैं, इसे एक बोगी बोला जाता है। एक एलएचबी कोच में, एलएचबी कोच जो होता है 2 बोगी के ऊपर फिटेड रहता है, 2 बोगी है। अब एक बोगी का बात किया जाए तो एक्सेल है, ये हमारा एक्सेल हो गया। एक एक्सेल पर 2 गो व्हील हो गया। ये व्हील है, जो हमारा कर्सर देख रहे होंगे उस पर थोड़ा गौर कीजिए, ये व्हील है, लिख दे रहे हैं, ये व्हील है, पहिया। तो बोल सकते हैं कि एक बोगी में 2 एक्सेल होता है, एक एक्सेल एक एक्सेल, 2 एक्सेल हो गया। और एक एक्सेल पर 2 पहिया होता है, एक एक्सेल पर 2 पहिया। तो एक बोगी में 2 एक्सेल हो गया और 4 पहिया हो गया, यानी व्हील हो गया। उसी तरह सेम हो जाएगा दूसरा बोगी में भी। अब आगे देखिए, एक एक्सेल पर 2 गो ब्रेक डिस्क रहता है, एक एक्सेल पर 2 ब्रेक डिस्क रहता है। इसको पर ध्यान दीजिए, एक एक्सेल पर, इसी एक्सेल पर 2 ब्रेक डिस्क रहता है, 2 ब्रेक डिस्क रहता है। अब आप बताइए कि एक एक्सेल पर 2 गो ब्रेक डिस्क है, तो एक एक्सेल 2 पहिया से कनेक्ट है, तो एक पहिया के लिए तो एक ही हुआ। इस क्वेश्चन या तो अधूरा है या तो कुछ इसमें और ऐड होगा। कमेंट करके बताइए कि हाउ मेनी ब्रेक डिस्क ऑन वन व्हील। ऑन वन व्हील की जगह एक्सेल अगर हो जाता तो 2 हो जाता। एक्सेल के जगह क्वेश्चन में व्हील की जगह अगर एक्सेल हम कर देंगे कि एक एक्सेल पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं, तो 2 हो जाएगा मेरे हिसाब से। आप लोग कमेंट करके बताइए। ये तो आप लोग के समझ में आ गया होगा कि एक एलएचबी कोच में 2 बोगी होते हैं। अब बोगी में, एक बोगी के अंदर 4 गो व्हील हो गया देखिए, और 2 गो एक्सेल हो गया। अब प्रति एक्सेल ब्रेक डिस्क 2 हो गया। अगर एलएचबी में टोटल व्हील की बात की जाए तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, एक बोगी में 4 गो व्हील हुआ तो एक एलएचबी कोच में 8 गो व्हील हो जाएगा। एक्सेल की बात की जाए तो 4 गो एक्सेल हो जाएगा। अब ब्रेक डिस्क की बात की जाए टोटल, तो टोटल 8 हो जाएगा। एक एक्सेल पर 2, तो एक्सेल टोटल 4 गो है, तो एक एक्सेल, 2 एक्सेल, 3 एक्सेल और फिर 4 एक्सेल। तो 4 एक्सेल पर ब्रेक डिस्क कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन आशा है आप लोग समझ गए होंगे, कोशिश किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नए हैं तो। 11 हो गया। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, विच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग यूज्ड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज में किस टाइप का रोलर बियरिंग यूज किया जाता है, तो CTRB यानी कार्ट्रिज टेपर्ड रोलर बियरिंग, इसे हिंदी में कारतूस टेपर रोलर बियरिंग भी बोलते हैं, कारतूस टेपर्ड रोलर बियरिंग भी बोलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहते हैं, वो कमेंट करते हैं सर हिंदी में वीडियो लाइए, हिंदी में क्वेश्चन लाइए। तो याद रखिए आप लोग, हिंदी में सारा चीज संभव नहीं है। तो कारतूस टेपर रोलर बियरिंग हो जाएगा, कारतूस टेपर रोलर बियरिंग हो जाएगा, रोलर बियरिंग हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए जो हिंदी का स्टूडेंट है। हम हिंदी में तो बोलते ही हैं, आप लोग को दिक्कत कैसे होता है पता नहीं। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ रोलर बियरिंग पूछे, एलएचबी कोच में किस टाइप का रोलर बियरिंग यूज होता है, तो कार्टिज टेपर्ड रोलर बियरिंग। एक क्वेश्चन और पूछा जा चुका है कि CTRB का फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। CTRB का फुल फॉर्म अगर पूछे तो कार्टिज टेपर्ड रोलर बियरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
व्हाट इज द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लेंज इन LHB कोचेज। LHB कोच में व्हील फ्लेंज का थिकनेस पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो 29.4 हो जाएगा, 29.4 mm हो जाएगा व्हील का थिकनेस। व्हील फ्लेंज का थिकनेस पूछे तो 29.4 mm हो जाएगा, मिलीमीटर। इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं, बहुत सारा जो है कंसेप्ट है इसमें, बहुत सारा नहीं दिया हुआ है, हम बता दे रहे हैं। 13 नंबर थोड़ा कुछ है, डिटेल में देखेंगे 13 नंबर, आप लोग पेशेंस बना के रखिए। 13 नंबर में आपसे पूछा जा रहा था व्हील फ्लेंज का थिकनेस पूछा जा रहा है, तो 29.4 mm राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे गुड्स, ये हो कोचिंग के लिए है, LHB कोच आपसे पूछा, देख रहे हैं, पैसेंजर के लिए जो कोच है उसके लिए 29.4। आपसे गुड्स व्हील के लिए पूछे तो व्हील फ्लेंज का जो थिकनेस हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए, 28 गुड्स अलग से बता रहे हैं, पेन पेंसिल इसीलिए बोलते हैं लेके रखिए, बहुत सारा हम अलग से बताते हैं जो इस क्वेश्चन में नहीं रहता है। गुड्स व्हील का आपसे पूछे, LHB गुड्स व्हील के आपसे अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा मिलीमीटर। LHB गुड्स व्हील के लिए व्हील फ्लेंज पूछे थिकनेस तो क्या हो जाएगा, 28.5 mm हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, पूछता है व्हील फ्लेंज का हाइट पूछता है, व्हील फ्लेंज ये थिकनेस था, व्हील फ्लेंज हाइट अगर पूछे कोचिंग व्हील का और गुड्स व्हील का तो दोनों सेम होता है, 28.5 ही होता है। लिख लीजिए व्हील, नोट डाउन कर लीजिए, व्हील फ्लेंज थिकनेस का भी बात था, 13 नंबर थिकनेस के बारे में बोला जा रहा था। अभी हम बता रहे हैं व्हील फ्लेंज हाइट अगर पूछे आपसे, अगर आपसे हाइट पूछे तो कोचिंग व्हील और गुड्स व्हील दोनों का सेम होता है, नोट डाउन कर लीजिए, 28.5 होता है, 28.5 mm होता है, 28.5 mm। कोच का पूछे यानी कोचिंग का पूछे या गुड्स का पूछे, दोनों का सेम होगा, नोट डाउन कर लीजिए, अलग से आपको बताए हैं, बहुत ही VVI है। एक और है, कभी कभी पूछ दिया जाता है विड्थ ऑफ व्हील का चौड़ाई आपसे पूछा जाएगा, तो कोचिंग व्हील का 130 mm हो जाएगा, ऊपर में लिख दे रहे हैं, कोचिंग व्हील का 130 mm हो जाएगा और गुड्स व्हील का 127 mm हो जाएगा। ये क्या है, विड्थ ऑफ व्हील यानी चौड़ाई, विड्थ ऑफ व्हील हो जाएगा। आपसे पूछे तो 127 क्या हो जाएगा कोचिंग व्हील का, और गुड्स व्हील का हो जाएगा 127 mm हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आशा है आप लोग लिख लिए होंगे, ज़्यादा तो स्पीड में बोल नहीं रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। तो 13 नंबर का हो गया, थोड़ा डिटेल में देख लिए 13 नंबर। अब आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे डिलीट कर रहे हैं। 14 नंबर देखिए, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क। देखिए अभी हम लोग डिटेल से बात किए थे ब्रेक डिस्क के बारे में कि एक एक्सेल पर टोटल 2 को ब्रेक डिस्क होता है, एक एक्सेल पर अगर एक्सेल पर बात की जाए तो कितने होते हैं, एक एक्सेल पर 2 ब्रेक डिस्क होते हैं, अभी बताए हैं आप लोगों को। तो आपसे पूछा जा रहा है 14 में, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क का थिकनेस पूछा जाए तो 110 मिलीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क का डायमीटर पूछा जा रहा है, तो डायमीटर की बात की जाए 640 मिलीमीटर हो जाएगा, थिकनेस 110 मिलीमीटर और डायमीटर की बात की जाए तो 640 मिलीमीटर हो जाएगा। और टोटल LHB कोच में, मतलब टोटल ब्रेक डिस्क की बात की जाए एक LHB कोच में तो 8 हो जाएगा। 8 कैसे हो जाएगा ब्रेक डिस्क, बताइए, कमेंट करके बताइए क्या होगा। अभी बताएं कि एक एक्सेल में 2 ब्रेक डिस्क, टोटल 4 गो एक्सेल होगा, क्योंकि एक बोगी में 2 एक्सेल होता है तो टोटल 4 एक्सेल होगा, तो ब्रेक डिस्क क्या होगा, 8 होगा। अब ब्रेक डिस्क के बारे में ही था कि उसका थिकनेस 110 हो जाएगा और डायमीटर की बात की जाए तो 640 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ व्हील एक्सेल ऑफ LHB कोचेज। आपसे व्हील एक्सेल का डायमीटर पूछा जा रहा है तो 170 मिलीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 बोला जा रहा है, हाउ मेनी शॉक एब्जॉर्बर्स आर यूज्ड इन LHB कोचेज। LHB कोच में कितने शॉक एब्जॉर्बर्स का उपयोग किया जाता है। अब देखिए शॉक एब्जॉर्बर्स को कभी कभी नहीं, जनरली दूसरा नाम डैम्पर्स भी बोलते हैं, कभी कभी यूज किया जाता है कहीं डैम्पर्स, हाउ मेनी डैम्पर्स आर यूज इन LHB कोचेज,
तो इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा, 18 नंबर्स हो जाएगा। अब 18 कैसे होता है इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। मगर क्या होता है, रटने से क्या हो जाएगा, आप लोग भूल जाइएगा एग्जाम में। जब भी एग्जाम, अगर आप बेसिक से आप देखिएगा तो आपको याद रहेगा। देखिए अभी हम आपको बताए थे कि एक कोच में 2 बोगी होते हैं। अभी बताए हैं, या आप लोग को याद होगा पहले से, एक कोच में 2 बोगी होते हैं। तो 2 बोगी हम लोग देखिए इसी तरह अभी डायग्राम पा रहे थे। एक कोच में 2 बोगी होता है, 1 और 2। ये क्या हुआ, इसको एक बोगी बोलते हैं, इधर एक बोगी बोलते हैं। इसी बोगी पर पूरा हमारा एलएचबी कोच रहता है। तो देखिए इसके डिटेल में देखेंगे 18 कैसे होता है। आप लोग के मन में चल रहा होगा 18 कहाँ से आया, 18 को शॉक एब्जॉर्बर्स कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए अगर पूरा डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो एक हम शॉर्ट वीडियो बताएं, शॉर्ट नहीं, एक वीडियो ही 2 मिनट का है, 2-2.5 मिनट का शायद है वीडियो। उसमें पूरा शॉक एब्जॉर्बर्स के बारे में पूरा डिटेल में बताएं, विथ फिगर के साथ। एक फिगर भी दिए, उसमें दिखाए हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। आप जाके 2.5 मिनट का वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लगे, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। इसमें थोड़ा संक्षेप कर दे रहे हैं, संक्षेप में बता रहे हैं। देखिए 18 कहाँ कैसे कैसे होता है। सबसे पहले तो आपसे पूछे कि कितने टाइप का शॉक एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं, तो 4 टाइप का शॉक एब्जॉर्बर्स यूज होते हैं। जो 18 आते हैं एलएचबी कोच में, तो 4 टाइप का ये क्वेश्चन पूछता है कि कितने टाइप का, तो 4 टाइप का शॉक एब्जॉर्बर्स यूज होते हैं। देखिए पहला होता है एक प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स, जिसे शॉक एब्जॉर्बर भी बोलते हैं, अभी हम आपको बताएं। तो ए होता है एक बोगी में 4 होता है। तो टोटल अगर एक कोच में 2 बोगी होता है तो इंटू 2 हो जाएगा, तो टोटल 8 हो जाएगा हमारा प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स। दूसरा होता है सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स, सेकेंडरी पूरा लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स, तो ए होता है एक बोगी में 2 होता है, तो टोटल 2 बोगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तीसरा होता है हमारा सेकेंडरी लेटरल डैम्पर्स होता है। ए होता है हमारा एक होता है एक बोगी में, तो टोटल 2 बोगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो टोटल हो जाएगा 2। चौथा होता है, यहाँ पे अटेगा, अट जाएगा, या डैम्पर्स होता है। ये होता है एक बोगी में हमारा 2 होता है, तो टोटल 2 बोगी, तो ये हो जाता है हमारा 4। अब देखिए आप लोग कर्सर पर ध्यान दीजिएगा, 8 हो गया टोटल प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स दोनों बोगी मिलाकर। दूसरा हो गया हमारा दोनों बोगी मिलाकर सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स 4 हो जाएगा, और लेटरल डैम्पर्स 2 हो जाएगा, और या डैम्पर्स 4 हो जाएगा। तो देखिए 4 और 2 6, 6 4 10, 10 और 8 18, तो टोटल हमारा 18 नंबर्स ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स यूज होता है किसमें, एलएचबी कोच में। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आशा कर रहे हैं। अब स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 18 नंबर देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, 2 बार मेरे हिसाब से हम देख चुके हैं, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक एब्जॉर्बर कनेक्टेड विथ बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी। तो या डैम्पर्स कितने होते हैं, अभी हम बताएं कि एक बोगी में 2 होते हैं, तो 2 बोगी में टोटल 4 होते हैं या डैम्पर्स, 4। तो या डैम्पर्स जो हमारा कनेक्ट रहता है बोगी एंड कार बॉडी के बीच में। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ओवर सीबीसी ऑफ एलएचबी कोचेज। आपसे पूछ रहा है लेंथ ओवर सीबीसी। सीबीसी का पूरा नाम क्या होता है, कमेंट करके बताइए। सीबीसी होता है सेंटर बफर कपलर या कपलिंग भी बोलते हैं। तो सीबीसी जनरली यूज होता है एलएचबी कोच में ही यूज होता है। तो आपसे लेंथ ओवर सीबीसी आपसे पूछे, लेंथ ओवर सीबीसी ऑफ एलएचबी को, तो 24,000 मिलीमीटर हो जाएगा। और लेंथ ओवर बॉडी पूछे, नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन 2 नंबर में ही डिस्कशन कर चुके हैं। लेंथ ओवर बॉडी आपसे पूछे तो 23,540 मिलीमीटर हो जाएगा। अब कभी कभी मीटर में भी रहता है, तो बताएं कि मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं। तो लेंथ ओवर बॉडी 23,540 मिलीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 बोला जा रहा है व्हाट इज द हाइट ओवर रूफ ऑफ एलएचबी कोचेज। हाइट पूछा जा रहा है ओवर रूफ ऑफ एलएचबी कोचेज 4039 मिलीमीटर। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा।
4039 मिलीमीटर। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर, राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स पूछ रहा है तो 2.5 इज द राइट आंसर। मगर इसका एक रेंज होता है, राइडिंग इंडेक्स का रेंज होता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। रेंज क्या होता है, 2.5 से 2.75 के रेंज में होता है। 2.5 से 2.75 के रेंज में होता है राइडिंग इंडेक्स एलएचबी कोच का। राइडिंग इंडेक्स, राइडिंग इंडेक्स 2.5 से 2.75 के बीच में अगर आपको ऑप्शन दिखे तो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2.5 ही था तो 2.5 इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बीबीआई है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। राइडिंग इंडेक्स 2.5 से 2.75 के बीच में होता है। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील ऑफ एलएचबी। एलएचबी का इनर व्हील का डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो 12,340 मिलीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 12,340 मिलीमीटर, 12,340 मिलीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन, ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ D1 ऑफ एलएचबी कोच इज डन। एक होता है D1 होता है, एक D2 होता है, एक D3 होता है। बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर एलएचबी से क्वेश्चन उठा दिया तो D1, D2, D3 से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में। तो ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल D1 पूछे तो एवरी ट्रिप, D1 जो होता है एवरी ट्रिप में होता है। एवरी ट्रिप का मतलब हो गया आपका हावड़ा से गाड़ी नई दिल्ली के लिए खुला है और उधर से इधर आया तो एक ट्रिप हो गया। तो प्रत्येक ट्रिप में D1 शेड्यूल। अगर D2 शेड्यूल की बात की जाए, देखिए 24 नंबर में D2 पूछा गया तो 30 डेज प्लस माइनस 3 डेज, मतलब 30 दिन से 3 दिन ऊपर भी जा सकता है, 3 दिन पहले भी हो सकता है D2 शेड्यूल। आपसे पूछे D3 तो देखिए D3 यहाँ 25 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। D3 हमारा हो जाएगा 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। D1, D2, D3 शेड्यूल याद रखिएगा। D1 हो गया एवरी ट्रिप, D2 हो गया 30 डेज प्लस माइनस 3 डेज, D3 मेंटेनेंस शेड्यूल हो जाएगा एलएचबी कोच का 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज। ऑप्शन सी हो जाएगा 25 का। तो 25 तक क्लियर हो गया। अब 26 नंबर से देखते हैं। 26 नंबर क्या कह रहा है, 26 में बोला जा रहा है SS1 को बोला जाता है सॉफ्ट शेड्यूल। ये फुल फॉर्म भी एक बार पूछा जा चुका है। सॉफ्ट शेड्यूल, SS1 सॉफ्ट शेड्यूल 1 ऑफ एलएचबी कोच इज डन। तो देखिए SS1 एक याद रखिए, SS2 भी याद हो जाएगा आपको, SS3 अभी हम याद करा दे रहे हैं आपको। देखिए SS1 डेढ़ ईयर या तो 6 लाख है, 6 लाख किलोमीटर अर्नड विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए, या तो 1.5 साल कंप्लीट हो जाए, 1.5 साल से पहले 6 लाख किलोमीटर अगर गाड़ी चल गई है, 1.5 साल नहीं हुआ है फिर भी 6 लाख किलोमीटर गाड़ी चल गई है तो SS1 यानी सॉफ्ट शेड्यूल 1 कोच का होना अनिवार्य हो जाएगा। तो जो पहले होता है SS1 1.5 और 6। अब इसको डबल करते जाएगा, SS2 का है तो 1.5 में गुना कीजिएगा तो देखिए ऑप्शन 3 आ जाएगा, 3 ईयर्स आ जाएगा। और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 लाख किलोमीटर आ जाएगा। SS2 से फिर SS3 में जाना है तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 ईयर हो जाएगा। और 12 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 24 लाख किलोमीटर हो जाएगा। तो SS1, SS2, SS3 याद करने का हम ट्रिक बता दिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको 1.5 ईयर्स हो जाएगा या 6 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए तो इस SS2 में जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 ईयर्स आ जाएगा। ये हो जाएगा 12 किलोमीटर, 12 लाख किलोमीटर, लाख नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे जगह कम है। 3 को फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 ईयर्स हो जाएगा SS2, या तो फिर 24 किलोमीटर, लाख में है किलोमीटर, याद रखिएगा। तो 27 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर से क्या कह रहा है। 28 नंबर आपसे पूछा जा रहा है IOH ऑफ एलएचबी कोचेज इज डन। IOH जो होता है एलएचबी कोच को कितने मंथ के इंटरवल पर होता है तो 9 मंथ के इंटरवल पर होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। IOH का फुल फॉर्म आप लोग से हम पूछे कि कमेंट करके बताइए क्या होगा, अभी हम बता दे रहे हैं। IOH का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग होता है, ओवरहॉलिंग होता है, इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग होता है IOH। और POH का भी फुल फॉर्म होता है, कमेंट करके बताइए क्या होता है। पीरियोडिक ओवरहॉलिंग होता है, फिर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इससे हमें पता चलेगा कितने लोग शुरू से अंत तक ये वीडियो देख रहे थे।
तो 29 नंबर देखिए, 28 तक हो गया। 29 क्या कर रहा है, कोडल लाइफ ऑफ एलएचबी कोचेज। आपसे पूछ रहा है कि एलएचबी कोच का कोडल लाइफ क्या होता है। कोडल लाइफ का मतलब एक आयु होता है, जैसे मनुष्य का आयु होता है, कोई 60 साल में रहता है, कोई 70 साल, कोई 80 साल। एक लाइफ होता है, कोडल लाइफ होता है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स में के बाद रेल इसे यूज नहीं करती है। 30 ईयर्स तक इसका उम्र है एलएचबी कोच का। अगर ईएमयू कोच का कोडल लाइफ की बात की जाए, ईएमयू कोच जो महानगर में जो चलती है ईएमयू कोच, इसका 25 ईयर्स होता है कोडल लाइफ, 25 ईयर्स होता है कोडल लाइफ। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जेई के एग्जाम में ईएमयू के वाले, कि ईएमयू का कोडल लाइफ कितने होते हैं, तो 25 ईयर्स होता है। और इसीलिए कोडल लाइफ ऑफ एलएचबी कोच को याद रखिएगा, इसका कोडल लाइफ 30 ईयर्स होता है। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, ब्रेक पावर ऑफ एयर ब्रेक फॉर राजधानी कोचेज फ्रॉम आउट स्टेशन इज। आपसे पूछा जा रहा है कि बाहरी स्टेशन से राजधानी कोचों के लिए एयर ब्रेक की ब्रेक शक्ति क्या होगी, तो 100% होगी। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर देखिए, व्हील बेस ऑफ एलएचबी बोगी। एलएचबी बोगी का व्हील बेस आपसे पूछ रहा है, तो 2560 यानी 2560 मिलीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जनरल जो क्वेश्चन था एलएचबी कोच का, ये समाप्त होता है। हम इसे इंड करते हैं, ये पार्ट 1 रहा। इसके बाद हम पार्ट 2 लाएंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो भी जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के जो भी रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जो टेक्नीशियन में है और जेई बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ग्रुप डी में है, टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा पार्ट 2 रहा, सॉरी पार्ट 1 रहा। नेक्स्ट हम पार्ट 2 लाएंगे। ये पार्ट 1 हमारा खत्म होता है अभी, उसके बाद पार्ट 2 लाएंगे। टोटल 5 से 6 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा एलएचबी से रिलेटेड जितना भी बेसिक क्वेश्चन है। तो जरूर देखिएगा पार्ट 2। पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर कुछ कमेंट रह गया है, कुछ कमेंट करना है, कुछ आपका क्वेश्चन रह गया है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।